हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो अभी हम ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करने के लिए हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालनी आनी चाहिए। तो अदरवाइज उसका लेक्चर जो है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैं निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले बिस्मिथ है, बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो वो लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो नहीं आता है, वो सीखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो कंपेरेटिवली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इजी है और कंफ्यूजिंग भी कम है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट जो है आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाफ रिएक्शन जो है वो आपको अलग अलग सॉल्व करनी पड़ती है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पूरी इक्वेशन जो है एक ही शॉट में आप पूरा जो है बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग करनी पड़ती है, फिर ऐड की जाती है। ठीक है जी, ये भी समझ आ जाएगा। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो आप जनरली वो वाली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उसी को प्रेफर करें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहाँ पे बिस्मिथ जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं इट्स एक्स, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन लग रखे हैं, ओवरऑल चार्ज जो है इट इज -1। दिस बिकम्स x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज 5। मैंगनीज जो कि एलिमेंटल स्टेट में है, +2 चार्ज है, तो इसका ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ जाएगी। बिस्मिथ के ऊपर आई है +5, ऑक्सीजन के ऊपर आ गई -2। अगेन हमारे पास बिस्मिथ 3 पॉजिटिव जो है एलिमेंट है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं मैंगनीज O4 विद नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, दैट इज x प्लस -2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू -1, दैट इज x - 4 to 8 is equal to -1, x is equal to 8 - 1, x is equal to 8 - 1 becomes 7। चार्ज जो है वो आ जाएगा +7, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा -2। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिए। अभी इसको हमने ये देखना है कौन सी इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो जैसे देखिए हमारे पास जो बिस्मिथ है वो +5 से चला गया +3 में, और मैंगनीज जो है +2 से चला गया +7 में। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है जो +2 से +7 में गया है, उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज हुआ है, दैट इज यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन। जो बिस्मिथ BiO3 नेगेटिव है ये +5 से चला गया है +3 में, दैट इज यहाँ पे हुई है रिडक्शन। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने जो है अलग अलग लिखना होता है। तो यहाँ पे दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। एक तरफ लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसको हमने अलग से लिख लेना है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, मैंगनीज जो है जो कि +2 में है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 विद नेगेटिव चार्ज। और जो रिडक्शन वाली इक्वेशन है ये हमारे पास जो है बिस्मिथ O3 विद सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, अभी देखिए इन इक्वेशंस को हमने इंडिविजुअली जो है सॉल्व करना है।
अब देखो ऑक्सीडेशन में हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंगनीज जो है +2 से जा रहा है किसमें, +7 में, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट में लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अभी चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया। अभी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है वो बैलेंस करने हैं। दोनों तरफ मैंगनीज जो है एक एक प्रेजेंट है, तो इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो भी बैलेंस हो गया। अभी हमें बैलेंस करनी है ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्टेंट में हम ऐड कर देंगे 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 मोल ऑफ वाटर। अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन अभी हमारे पास एक्सेस में है, किसमें, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन कम है, 8, तो यहाँ पे +8 H पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार। Mn2 पॉजिटिव +4H2O forms MnO4 with a negative +8H positive and 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इसी तरह से जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखिए बिस्मिथ, यहाँ पे BiO3 नेगेटिव जो है, दिस इज इन, बिस्मिथ इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो प्रोडक्ट है उसमें बिस्मिथ जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। +5 से +3 में चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पे जो है हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देंगे। अभी हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करना है, तो बिस्मिथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट जो है उसमें बिस्मिथ 1 है, तो बिस्मिथ जो है बैलेंस है ऑटोमेटिकली। उसके अलावा हमने देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में है 3, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन जो है एक्सेस में है, प्रोडक्ट में कितने ज्यादा है, 6, तो हम क्या करेंगे 6H पॉजिटिव जो है ऐड कर देंगे किसमें, अपना ये रिएक्टेंट में। ठीक है जी। अब देखिए ओवरऑल इक्वेशन देख लेते हैं। दिस इज BiO3 with a negative +6H positive +2 electrons forms bismuth 3 positive +3 mole of water। अभी यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये इंडिविजुअली जो है बैलेंस है, चाहे एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन हमें जो है सिंगल इक्वेशन जो दे रखी थी उसको बैलेंस करना है, ना कि इंडिविजुअल इक्वेशंस को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो दोनों बराबर रखने हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिडक्शन वाली इक्वेशन जो है उसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, पूरी इक्वेशन को A to Z। तो हमारे पास देखिए फाइनल इक्वेशन जो ऑक्सीडेशन वाली तरफ है, दैट इज 2 times Mn2 positive +4 2 is 8 water forms 2 times MnO4 with a negative +16H positive +10 electrons। अगर हम रिडक्शन वाली इक्वेशन देखते हैं तो दिस इज 5 times BiO3 with a negative +30H positive +10 electrons forms 5 bismuth 3 positive +15 water। अब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10-10 है, एक में 10 का लॉस है और दूसरे में 10 का गेन है। अब दोनों इक्वेशंस जो है ऐड कर देंगे, तो अगर रिजल्टेंट इक्वेशन लिखूं तो दैट बिकम्स 2Mn2 positive +8H2O +5 BiO3 with a negative +3OH negative +10 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्टेंट लिख दिया मैंने दोनों इक्वेशन के कंबाइन करके। अब प्रोडक्ट लिख देते हैं, 2MnO4 with a negative +16H positive +10 electrons +5 Bi3 positive +15H2। अब यहाँ पे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे। वाटर देखिए यहाँ पे है 8 वाटर, यहाँ पे कितने हैं 15, कितने बच गए, दिस बिकम्स 7 वाटर। ठीक है जी। बाकी ये OH नेगेटिव कहाँ से लिख दिया, 3, सॉरी यहाँ पे ये क्या किया, 5 3 2 जा, अच्छा 30 है, सॉरी ये OH नेगेटिव नहीं है, 36 5 30 H पॉजिटिव। ठीक है जी, 30 H पॉजिटिव है, दूसरी तरफ है हमारे पास 16 H पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएंगे 15 14 H पॉजिटिव यहाँ रहेंगे। ठीक है जी। बाकी और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, बाकी सब ठीक है। अभी देखिए रिजल्टेंट इक्वेशन देखो क्या बनी, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5BiO3 with a negative plus 14H positive forms 2MnO4 with a negative plus 5 bismuth 3 positive and 7H2। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो आप देख पा रहे होंगे, आपको देखने आती होगी इजीली। जैसे हमारे पास 2 मैंगनीज रिएक्टेंट में है, 2 मैंगनीज जो है प्रोडक्ट में है, बिस्मिथ जो है 5 है दोनों तरफ। ऑक्सीजन अगर देख लेते हैं तो 3 5 15, दूसरी तरफ भी हमारे पास जो है 15 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है 14 प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें चार्ज चेक करना है तो चार्ज भी हम चेक कर सकते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो भी बैलेंस है। तो यहाँ पे चार्ज देखिए, मैंगनीज यहाँ से आ रहा है +4 चार्ज, यहाँ से आ रहा है -5 चार्ज, और यहाँ से आ रहा है +14 चार्ज। ठीक है जी। तो ओवरऑल चार्ज देखिए यहाँ पे आ गया 13। अगर हम बात करते हैं MnO4 नेगेटिव की तो यहाँ पे है -2, दिस इज 5 3 15 +15, ओवरऑल चार्ज आ गया हमारे पास 13। ठीक है जी। तो दोनों तरफ चार्ज जो है वो 13 जो है प्रेजेंट है, तो इट मींस जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो भी बैलेंस है, और एटॉमिकली जो है वो तो बैलेंस है ही। ठीक है जी। तो दिस वाज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज इस लेक्चर का PDF जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।